नमस्कार। तो आज हम चर्चा करेंगे सर्वनाम पर। व्याकरण का महत्वपूर्ण विषय है जी। बार बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी इनके भेदों पर चर्चा होती है तो कभी इनके जो नाम चिन्ह हैं उन पर भी बात की जाती है। अब हम पढ़ेंगे इनकी परिभाषा। पहले इनका अर्थ पे आते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में इनकी आसान भाषा में परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनामों की उपयोगिता क्यों उपयोगी हैं जी? सर्वनाम भाषा को सहज, सुंदर और सुविधाजनक बनाते हैं। अनुच्छेद में बार बार यदि कोई जब कोई संज्ञा शब्दों का लगातार प्रयोग होता है तो भाषा का सौंदर्य विलीन होने लगता है। भाषा की सहायता व सौंदर्य को बनाए रखने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब हम उदाहरण देखेंगे कि सर्वनाम के बिना भाषा की स्थिति कैसी है और सर्वनाम के साथ भाषा की स्थिति कैसी है। पहले सर्वनाम के बिना। मोहिनी स्कूल गई। स्कूल से आते ही मोहिनी मोहिनी की सखी के साथ घर जाएगी। फिर मोहिनी मोहिनी का और सखी सखी का काम करेगी। फिर मोहिनी और सखी खेलेंगी, तब मोहिनी घर लौटेगी। अब हम देखेंगे सर्वनाम का सौंदर्य जब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। मोहिनी स्कूल गई। स्कूल से आते ही वह उसकी जगह प्रयोग हुए, मोहिनी की जगह। वह अपनी सखी के साथ जाएगी। फिर वह अपना और अपनी सखी का काम करेगी। फिर वह और उसकी सखी खेलेंगी, तब वह घर लौटेगी। अब देखिए कितना प्यारा सुंदर ये वाक्य है। अब इसमें देख सकते हैं बिना सर्वनाम के और सर्वनाम के साथ। इसलिए सर्वनाम जो है भाषा की सहायता व सौंदर्य को बनाए रखने के लिए प्रयोग होते हैं। अब हम इनके भेदों पर चर्चा करेंगे। आमतौर पर सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब ये पूछा भी जाता है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। पुरुषवाचक में मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। निश्चयवाचक में जेह समीपवर्ती पास के स्थान के लिए लगेगा, वह दूर स्थान के लिए लगेगा। इसमें आप देख सकते हैं इसने, ये सभी आप नोट कर सकते हैं। आगे हम विस्तार से इन पर चर्चा करते हैं। अब पहला देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक में भी 3 तरह के सर्वनाम होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, कभी ये पूछ भी सकते हैं, जब मध्यम पुरुष की बात आएगी तो तुम, जब अन्य पुरुष की बात आएगी वह और वे। अब किसी भी संज्ञा में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष आते हैं। पहला वह स्वयं, दूसरा सुनने वाला और तीसरा कोई अन्य, जिसमें हमें अभी चर्चा की है। अन्य वह होता है जिसके बारे में बातचीत हो रही है। अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है बोलने वाला, लिखने वाला, जो अपने से संबंध रखने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, हमें, मुझे। मध्यम पुरुष कौन सा होता है? जिसमें वक्ता या लेखक सुनने वाला अथवा पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुझे, तुम्हें, आपको, अपने आदि। जहां भी इन शब्दों का प्रयोग होगा वहां पे मध्यम पुरुष होगा। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें। जहाँ पे 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे होंगे तो वो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। जैसे वह अभी आया नहीं है, तो वो तीसरा जो व्यक्ति होगा वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और मध्यम में आप देख सकते हैं जहाँ पे तू, तुम एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही होगी वह मध्यम पुरुष होगा। अब इसमें देख सकते हैं जैसे कारक, कर्ता, कर्म, ये है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जहाँ पे एक वचन होगा वहाँ पे मैं का प्रयोग होगा, बहुवचन में हम का, मध्यम पुरुष में
एक वचन होगा तो तू का प्रयोग और बहुवचन में तुम का। अन्य पुरुष में यह, वह और ये और वे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इनको अच्छे से। अब हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, उन्हें, इन्हें आदि। यह और ये, इन्हें, इनका समीप की वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, जबकि वह, वे, उन्हें, उनका दूर की वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण दे सकते हैं, जैसे सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है। अब निश्चय है कि वह मेरा ही है। ठीक है, जहाँ पे निश्चय का प्रयोग होगा, पता हो ये चीज़ मेरी है, हमें विश्वास होगा, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम प्रयुक्त होगा। आपको एक उदाहरण भी दिया जा सकता है, तो उसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा सर्वनाम है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे शर्मा जी का घर यह नहीं है वह है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो निश्चय है कि वही उसका घर है। मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो, पता है पुस्तकें ही हैं, तो इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब हम बात करेंगे आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चय क्या हो गया? जिस वस्तु या घटना के बारे में हमें पता नहीं होगा, जब किसी व्यक्ति के बारे में हमें पता नहीं होगा, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसमें कोई, किसी, कुछ, जहाँ भी ये प्रयोग होंगे तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। प्राणियों के लिए कोई, किसी सर्वनाम लगते हैं। ठीक है, पदार्थों के लिए कुछ सर्वनाम का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, शायद दरवाजे पर कोई है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि कौन है, इसलिए अनिश्चयवाचक है। अभी तक हमने उसको देखा नहीं है, इसलिए जहाँ भी कोई लगेगा वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्न, जहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा होगा, ठीक है, वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पे कौन, किसे, किसने, क्या, कब आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं, ये सभी प्रयोग होंगे, वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। प्राणियों के लिए कौन, किसे, किसने का प्रयोग होगा, और अप्राणीवाचक जो संज्ञा होंगी उनके लिए क्या का प्रयोग होगा। उदाहरण दे सकते हैं, दीवार के ऊपर कौन बैठा है, कौन लगा है, तो जहाँ पे प्रश्न चिन्ह है तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। पुस्तकें किससे मंगाऊं, दिल्ली जाने के लिए किससे कहूँ, किस किस का नाम सूची में है, मुझे सुबह किन्हों ने कहा था। तो जहाँ भी प्रश्न का बोध होगा वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्या आप देख सकते हैं उदाहरण। अब बात करेंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंध में आप देख सकते हैं, जिन सर्वनाम से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है, अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रधान वाक्य, वाक्य दो तरह के, प्रधान और आश्रित। प्रधान जो पहले आएगा, ठीक है, जो मतलब महान होगा। दूसरा आश्रित, जो उस पर प्रधान वाक्य पे आश्रित होगा। इसमें कौन कौन से वाक्य का प्रयोग होगा, जैसे देख सकते हैं, जो, सो, वह, यो, जिसे, वही, जिसको, उसको, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, जिसने, उसने। जहाँ भी इन वाक्यों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण दे सकते हैं, जो करेगा सो भरेगा। पहला ऐसे ही ये गलती से हुआ है लिखा हुआ। दूसरा देख सकते हैं, जो करेगा सो भरेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो सो का संबंध बन रहा है, जैसा वैसा का संबंध बन रहा है। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह सामने खड़ा है, जो वह का संबंध है। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, जिसे और वही का संबंध है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक स्वयं के लिए लगता है। निजवाचक सर्वनाम वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद है। कुछ विद्वान इसे अलग भी मानते हैं, परंतु आपने ये छेवें भेद के रूप में करना है। परिभाषा, वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज आदि प्रमुख निजवाचक सर्वनाम हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम आप करता हूँ, आप खुद ही इधर आए, वह स्वतः समझ गया। ठीक है, ये सर्वनाम है, इनके 6 भेद है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।